दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगत निर्गत युक्त यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ टेट, पेट और आरओ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है? ऑप्शन है आपके टूल किट, मेथडोलॉजी कंपेनियन, वर्कबेंच, अपर केस या लोअर केस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्क बेंच। दोस्तों आप जान लीजिए, वर्क बेंच जो है ये सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है। और आप जान लीजिए केस क्या है, तो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर उपकरणों का क्षेत्र है जिनका प्रयोग एप्लीकेशन की डिजाइन और सुधार के लिए होता है, और वर्क बेंच सबसे इंटेलिजेंट टूल माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है इंसर्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंसर्ट। दोस्तों किसी भी दस्तावेज में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो और स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेएमपी, टीआईएफ या जीआईएफ जैसे प्रचार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिटमैप, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बिटमैप ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो पैमाने तथा स्कैन की गई छवियों को परिवर्तित किया जा सकता है। डॉट बीएमपी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, डॉट टीआईएफ या डॉट जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके हार्डवेयर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या इनपुट। तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर। दोस्तों प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर अपलोड है तो हम सभी सी के प्रकार के प्रोग्राम रन करा सकते हैं, चाहे वह एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग कोई भी हो। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ऑप्शन देखिए, शतरंज खेलना, हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न कराना, कंप्यूटर चलाना या ये सभी? तो सही उत्तर है ये सभी कार्य सॉफ्टवेयर के हैं। आप देख लीजिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। इसके द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। विकल्प में दिए गए सभी कार्य संबंधित सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऑप्शन है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए अभिकल्पन किए गए प्रोग्राम के संग्रह को, सिस्टम के सॉफ्टवेयर को या ये सभी? तो सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए अभिकल्पित किए गए प्रोग्राम के संग्रह को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर के प्रॉब्लम हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप जान लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों प्रोग्राम का समूह होता है जो यूजर्स के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन किसी भी समस्या का हल सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही करता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर? तो सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, सीएडी का पूरा नाम क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीएडी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीएडी का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। इसका प्रमुख कार्य किसी डिजाइन को बनाना, उसमें सुधार करना, छोटा या बड़ा करना शामिल है।
अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? वर्ड स्टार, पेज मेकर, एमएस वर्ड या उपर्युक्त सभी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाते हैं। पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग शब्द संसाधन जैसे कि विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, सीवी और अन्य कई प्रकार के कार्ड बनाने में किया जाता है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है क्या? तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम दोस्तों ये पैच कहलाता है। सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां होती हैं उसे बग कहते हैं और इनको ठीक करने के लिए उपयोग में आने वाले प्रोग्राम को पैच कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है एप्लीकेशन प्रोग्राम। याद रखिएगा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर पर कार्य करना आसान हो जाता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से कार्य कर सकता है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड उदाहरण है किसका? तो सही उत्तर है दोस्तों एमएस वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड जो है शब्द संसाधन के काम आता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रुपवेयर क्या होता है? ऑप्शन देखिए नेटवर्क, फर्मवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर है ग्रुपवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग दस्तावेज को साझा करने, दस्तावेज प्रबंधन, कार्य प्रबंधन आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो या इन्फोसिस। तो सही उत्तर है टीसीएस। याद रखिएगा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और टीसीएस टाटा समूह का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? सांख्यिकी, प्रकाशन, संदेश प्रेषण या मनोविज्ञान। तो सही उत्तर है सांख्यिकी में। दोस्तों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक प्रयोग सांख्यिकी में होता है और इसके द्वारा जनसंख्या ग्राफ या मार्कशीट आदि तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है लिनक्स क्या है? ऑप्शन है केमिकल का नाम, हार्डवेयर का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम या कंप्यूटर वायरस। तो सही उत्तर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए लिनक्स को सबसे पहले 17 सितंबर 1991 को प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपको बताना है? कमर्शियल, शेयर, प्रायोरिटी या ओपन सोर्स। तो सही उत्तर है लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन है FAQ, ट्यूटोरियल, पैच या वर्जन। तो सही उत्तर है पैच। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पैच एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटर में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? ऑप्शन है हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो सही उत्तर हार्डवेयर एज ए सर्विस ऑप्शन ए। दोस्तों दिए गए विकल्पों में हार्डवेयर एज ए सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है, जबकि विकल्प सी, बी और डी के सर्विस लेयर उपलब्ध होते हैं और इन्हें क्रमशः SAAS, PAAS और IaaS के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें महत्वपूर्ण है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन है चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर या CRT। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा असेंबलर।
आप जान लीजिए असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। और ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे कंप्यूटर प्रोग्रामों को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, आपको बताना है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सेल जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एप्लीकेशन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों, यानी ए और बी दोनों। दोस्तों चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप एक चुंबकीय डिस्क दोनों ही आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण करने में समर्थ है। हालांकि चुंबकीय डिस्क में चुंबकीय टेप की तुलना में अधिक डेटा स्टोर किया जाता है और हार्ड डिस्क के आविष्कार से पूर्व चुंबकीय टेप का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिए माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या स्कैनर। तो सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी। दोस्तों माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और स्कैनर हार्डवेयर के उदाहरण हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज XP, लिनक्स आदि कंप्यूटर के संचालन के लिए सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण क्या है? प्रिंटर, CPU, स्प्रेडशीट, माइक्रो कंप्यूटर या ALU। तो सही उत्तर है पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण जो है वो प्रिंटर है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पेरिफेरल उपकरण वास्तव में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को ही कहा जाता है। साथ ही ऐसे डिवाइसेज जो इनपुट आउटपुट दोनों का ही कार्य करते हैं वो भी पेरिफेरल डिवाइस हैं। स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है, जबकि CPU न तो इनपुट है न आउटपुट डिवाइस है। ये दोनों प्रकार के उपकरणों को जोड़ता है। ALU CPU का एक प्रधान घटक होता है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में GIF का अर्थ क्या होता है? तो GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा मल्टीमीडिया में GIF इसका अर्थ होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक बिटमैप इमेज होता है जिसका फाइल एक्सटेंशन .gif है। ये वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थिर इमेजों और एनिमेशन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसे 1987 में कंप्यूसर्व के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा चैनल प्रति पिक्सल एक रंगीन छवि निर्मित करते हैं? तो सही उत्तर है 3 चैनल। दोस्तों नंबर प्रति पिक्सल में जो है 3 चैनल होते हैं जो एक रंगीन छवि निर्मित करते हैं। ऐसी छवियों को RGB इमेज कहा जाता है। रंगीन डिस्प्ले में RGB प्रारूपों के सार्वभौमिक उपयोग के कारण 3 चैनलों वाली जो छवियां होती हैं वो सबसे आम हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट या CPU। तो सही उत्तर है CPU। दोस्तों देखिए CPU जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा है, जबकि एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट और प्रिंट ड्राइवर ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो सही उत्तर है जावा। दोस्तों जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग ने विकसित किया था। तो याद रखिएगा जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग के द्वारा ये विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? आपको बताना है। कीबोर्ड, माउस, विंडोज XP या रोम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों विंडोज XP जो है ये हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड, माउस और रीड ओनली मेमोरी हार्डवेयर हैं। विंडोज XP सॉफ्टवेयर में आता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक क्या? तो सही उत्तर है कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होती है। यानी मेन मेमोरी और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर हार्डवेयर में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुव्यवस्थित रूप से संचित अंतः स्थापित इंटर रिलेटेड डेटा की अधिक मात्रा का एक संगठित संग्रह है जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेशन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके डेटाबेस, फाइल, फोल्डर, डेटा माइनिंग, डेटा सोर्स। तो सही उत्तर है डेटाबेस। याद रखिएगा दोस्तों, डेटाबेस सुव्यवस्थित रूप से संचित अंतः स्थापित डेटा की अधिक मात्रा का एक संगठित संग्रह है जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर? तो सही उत्तर है कंप्यूटर के हिस्सों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं और जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है कीबोर्ड, प्लॉटर, मॉनिटर या वर्ड प्रोसेसर। तो सही उत्तर है वर्ड प्रोसेसर। दोस्तों ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आप जान लीजिए कीबोर्ड, प्लॉटर, मॉनिटर सभी हार्डवेयर हैं जबकि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही उत्तर है स्कैनर। आप देख लीजिए, स्कैनर द्वारा किसी पेपर या दस्तावेज पर हार्ड कॉपी के टेक्स्ट और इमेजेस को स्कैन करके कॉपी और रिप्रोड्यूस किया जाता है। अगला प्रश्न है स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो सही उत्तर है पिक्चर और टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट ये सभी। तो स्कैनर ये सभी स्कैन करता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो सभी प्रकार के पिक्चर्स और टेक्स्ट को स्कैन करता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? ऑप्शन है बैंक, फुटवेयर डिजाइन, किताब छपाई या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बैंक। दोस्तों MICR का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये तकनीकी का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रक्रिया के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? पब्लिक कुंजी का, निजी कुंजी का, डिजिटल कुंजी का या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए डिजिटल निजी कुंजी या प्राइवेट जो है की का इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का प्रेषक या सेंडर उस डॉक्यूमेंट को अपनी निजी कुंजी या प्राइवेट की के द्वारा कोडेड रूप देता या इनक्रिप्ट करता है जिसे डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं, और दस्तावेज को प्राप्त करने वाला रिसीवर उस हस्ताक्षर को पब्लिक कुंजी से डिकोड या डिस्क्रिप्ट करके उसकी वैधता का परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है गलत विकल्प का चयन करें, यानी डिजिटल संकेत के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। डिजिटल संकेत का प्रयोग आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए किया करते हैं, या तो पूर्ण वोल्टेज या शून्य वोल्टेज दर्शाता है, वर्ग तरंगित रूप से प्रवाहित होते हैं और डिजिटल संकेत का परिवर्ती आवृत्ति होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिजिटल संकेत का परिवर्ती आवृत्ति होती है। ये गलत विकल्प है आपका ऑप्शन डी। आप देख लीजिए डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा डेटा को असतत मानों के क्रम के रूप में या सीक्वेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनका प्रयोग आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये दो वोल्टेज बैंडों का या तो पूर्ण वोल्टेज या शून्य वोल्टेज को दर्शाते हैं। साथ ही ये वर्ग तरंगित विद्युत या प्रकाश कंपनों के रूप में प्रकाशित होते हैं। और डिजिटल संकेतों की परिवर्ती आवृत्ति नहीं होती है क्योंकि इनमें असतत मानों के क्रम के रूप में डेटा प्रस्तुत किया जाता है। इसके विपरीत एनालॉग संकेतों की परिवर्ती आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है OCR, OMR, COM या MICR।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा COM के द्वारा। आप जान लीजिए कि OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर और MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आदि का प्रयोग कंप्यूटर डेटा को जो है अधिकृत करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? तो उत्तर है ग्राफिक्स टैबलेट। दोस्तों ग्राफिक्स टैबलेट, जिसे डिजिटलाइजर या ड्राइंग टैबलेट या पेन टैबलेट या डिजिटल आर्ट बोर्ड के नाम से जाना जाता है, एक इनपुट डिवाइस है। इसको हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बैंकिंग उद्योग द्वारा चेकों की व्यापक मात्रा की तीव्र प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है बारकोड रीडर, OCR, MICR या OMR। तो सही उत्तर है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बैंक और अन्य संस्थाओं में चेकों और अन्य दस्तावेज के बेहतर प्रसंस्करण के लिए ऐसे यंत्र का उपयोग होता है जो चेक पर चुंबकीय स्याही से छपे नंबर पढ़कर चेक और अन्य दस्तावेज को प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है, MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है? तो उत्तर है MICR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप MICR है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बैंक उद्योग द्वारा चेक और अन्य दस्तावेज के निकासी और प्रसंस्करण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। MICR कोड 9 अंकों का होता है। इसमें पहले 3 अंक शहर का नाम दर्शाते हैं, अगले 3 अंक बैंक का नाम दर्शाते हैं और अंतिम 3 अंक ब्रांच के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बार कोड रीडर किसका एक उदाहरण है? प्रोसेसिंग डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का या प्रिंटर का? तो सही उत्तर है दोस्तों बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आप देख लीजिए बार कोड रीडर, जिसे प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल POS भी कहते हैं, एक हैंड हेल्ड या स्टेशनरी इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू किया और ये इस वीडियो का तीसरा भाग था जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के साथ बैंक, SSC, रेलवे, NTPC, RO और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। कई परीक्षाओं में बैंकिंग और SSC में तो एक खंड ही होता है, एक पार्ट होता है जिससे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है और इसमें विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को रिवाइज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।